उपवास करके फिर यहाँ कर्म मनाने आते हैं और ये पूजा करना चाहिए। तब वही कर्म का गाड़ते हैं हम लोग और कर्म का पूजा फिर कर्म भी ये उनको इस तरह का त्योहार में हरदम लेके आना चाहिए। केवल का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया गया है वो अनुकरणीय है और इसका मेहनत जो है 15 दिनों से हमारे अधिवक्ता समाज कर रहे हैं और गवर्नमेंट को दिया, झारखंड गवर्नमेंट को दिया और सब जगह स्टेट के गवर्नमेंट को दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रोटेक्शन एक्ट सरकार से मांग है, आज सरकार से हमको मांग है कि जमीन हमको उपलब्ध कराए। आज सामने वाली जमीन हमारी है, हमारे अधिवक्ता यहाँ पर शेड में बैठते हैं, आज पानी में भीगते हैं। आप देख रहे हैं पानी आ रहा है, पानी में भीग इस वक्त हम सिविल कोर्ट परिसर में हैं और आपको बता दें कर्मा पूजा को लेकर यहाँ पर जो है धूमधाम से जो है तैयारियां की जा रही, साथ ही मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सुशील जी विद्रोही जी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ खास है कर्मा पूजा का त्यौहार। देखिए, आप देख रहे होंगे कि कितना खुशी का माहौल है। कल कर्मा है लेकिन पूर्व संध्या आज हम लोग मना रहे हैं। सभी अधिवक्ता जो है मिलजुल कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरीके का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया गया है वो अनुकरणीय है और इसका मेहनत जो है 15 दिनों से हमारे अधिवक्ता समाज कर रहे हैं। और जितने जन को आप यहाँ देख रहे हैं जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो हर धर्म से हर समाज के लोग हैं। ये कहीं पे भी आपको ये झलक नहीं मिलेगा कि ये झारखंड का माने आदिवासी समाज का कोई ये पर्व हम लोग मना रहे हैं। हम लोग जो भी पर्व बनाते हैं तो अनेकता में एकता दिखाने की बात करते हैं। हम लोग हरदम यही बात करते हैं और इसी मांग के साथ हम अपना मांग ये भी रखते हैं सरकार के पास में कि हम लोगों को ज़मीन दे दे। हम लोग जो कॉलोनी बना के दिखाएंगे वहाँ पर लिखा रहेगा अधिवक्ता कॉलोनी और वहाँ पर ये बतलाने का काम करेंगे कि अनेकता में एकता क्या होता है। वहाँ कोई नहीं जानेगा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, बौद्ध कौन है, जैन कौन है। तो ये जो बातें हैं और जो प्रकृति की जो पूजा होती है वो आज आपको देखने को मिला। हम लोग कर्म डाल का पूजा यहाँ पे किए हैं और हम लोग को ये बतलाने का काम किए हैं कि प्रकृति की पूजा कीजिए, प्रकृति को नष्ट करने का काम मत कीजिए। प्रकृति है तो जीवन है और जीवन है तो हम है। हालांकि सरकार जो है अधिवक्ता की ओर जो है एक नई कदम भी बढ़ाई, हमेशा पेंशन योजना के साथ साथ अन्य जो है तमाम चीज़ों को भी लेकर आगे चली है। ऐसे में कॉलोनी की बात की जा रही है। देखिए, सरकार के पास हमने कई पत्र लिखा। सबसे पहला तो आपने कल देखा होगा घटना घटा है टाटा में, एक अधिवक्ता के साथ मारपीट जिस तरीके से हुई है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात वर्षों से लंबित है। हम लोग ने उसका प्रारूप तैयार करके सरकार को दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, झारखंड गवर्नमेंट को दिया और सब जगह स्टेट के गवर्नमेंट को दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार से मांग है, आज सरकार से हमको मांग है कि ज़मीन हमको उपलब्ध कराए। आज सामने वाली ज़मीन हमारी है, हमारे अधिवक्ता यहाँ पर शेड में बैठते हैं, आज पानी में भीगते हैं। आप देख रहे हैं पानी आ रहा है, पानी में भीगते हैं। हमको ज़मीन मिलने की बात हो रही है। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आया कि सरकार के पदाधिकारियों को सरकारी जमीन देने में किसी को काय कष्ट होता है। वो अपना निजी जमीन नहीं दे रहे हैं, अपना रैयती जमीन नहीं दे रहे हैं, वो सरकारी जमीन हमको देते तो हम आज मिसाल बना के दिखाते पूरे विश्व में और पूरे भारत को कि रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो भवन बना हुआ है वो अपने आप में अनुकरणीय रहता और एक भवन में मल्टीपर्पज हॉल हम लोग बनाते। शादी भी अधिवक्ताओं के बच्चों का यही होता, फंक्शन भी यही होता, जन्मदिन भी यही बनता और जो कार्यक्रम हम लोग करते। आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाने का हम कास्ट करेंगे कि सरकार हमको जमीन दे, हम कॉलोनी बनाएंगे। सरकार हमको जमीन दे, हम मल्टीपर्पज हॉल बनाएंगे। सरकार हमको जमीन दे, हम अपने अधिवक्ता को जो है और पढ़ा लिखा और उनको अप टू डेट करने का काम करेंगे। सरकार अगर हमको जमीन दे, आज उन सरकार के पास में मांगने का कोई नहीं जाएगा। हमारा हर अधिवक्ता जो यहाँ पे वकालत करेगा वो कहीं ना कहीं अपने जगह अपने हिसाब से बनाने का काम करेगा और देश को चलाने का काम करेगा और देश को बढ़ाने का काम करेगा। जिस तरीके से पेड़ पौधा को आप देखते हैं हमको ऊर्जा देता है, हमको जीवन देता है, रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का हर अधिवक्ता भारत के नौजवानों को, भारत के नागरिकों को नया ऊर्जा देगा, नया शिक्षा देगा और नया जीवन देने का काम करेगा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए अधिवक्ता सुशील नाग जी भी मौजूद है। आपको बता दें आज जो है कर्म पूजा के पूर्व संध्या जो है यहाँ पर बार में जो है तमाम जो है अधिवक्ताओं के द्वारा जो है कर्म पूजा का आयोजन किया जा रहा है और खुशी के साथ जो है यहाँ पर नृत्य भी किया जा रहा है पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही। हमारे साथ बात करने के लिए कर्म पूजा को लेकर यहाँ पे मनाया जा रहा है।
हम लोग हर साल यहाँ पर हर साल की भांति कर्मा पूर्व संध्या यहाँ मनाते हैं। सभी वकील लोग मिलकर बहुत आनंद से विभोर रखे। कर्मा त्योहार जो है प्रकृति का त्योहार है। इसमें हम लोग प्रकृति में फलने फूलने उसको मतलब किस तरह से हमारा जो उपज होता है उसके लिए कर्मा मनाते हैं। और हम लोग ये जो कर्मा का त्योहार है वो भाई बहन का भी त्योहार है। इसमें भाई जो होता है बहन के लिए और बहन जो होता है भाई के लिए उपवास करता है ना। और उसके बाद फिर कर्मा गाड़ता है, जावा उठाता है और कर्मा हम लोग उपवास करके फिर यहाँ कर्मा मनाने आते हैं। और ये त्योहार है कि आपसी मेल प्रेम और सब द्वेष को मिला के हम लोग मनाते हैं। सभी अधिवक्ता बहुत प्रेम से इस त्योहार को मनाते हैं हम लोग। मैडम सवाल है करम डाली का आखिर क्या कुछ महत्व होता है? करम डाली का महत्व यही कि एक इसका कहानी यही है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे और धर्मा बहुत धर्म का काम करता था और कर्मा कर्म करता था। इसी बीच में कर्मा को धर्म में विश्वास नहीं होता था। कर्मा क्या है कि अपना काम करने के लिए वो बाहर चला जाता है। धर्मा अपना घर में खेती बाड़ी करता है और उसके बाद अपने घर को पूरा देखभाल करके अनाज उगताता है, अपना घर का देखभाल परिवार का सेवा करता है। तो वो धर्मा जो होता है भगवान का पूजा करता है। कर्मा आता है और कर्मा उससे मतलब बोलता है कि ये सब ये नहीं है, धर्मा के बारे से बोलता है, त्योहार के बारे से। और वो उसको लॉस हो जाता है धर्मा को कर्मा को धर्मा का बात नहीं अच्छा लगता है। ऐसा छोटा सा कहानी है उसका। धर्मा जो कर्मा करता था, धर्मा जो पूजा पाठ करता था उसको कर्मा नष्ट कर देता है। तो इससे उसको धोखा मिलता है, उसको लॉस हो जाता है। पानी में कीड़ा लग जाता है, फल जो खेती बाड़ी होता है सब में मतलब तहस नहस हो जाता है, खेती बाड़ी सब नष्ट हो जाता है। तब फिर धर्मा बोलता है कि कर्मा का पूजा करना चाहिए। तब वही कर्मा का गाड़ते हैं हम लोग और कर्मा का पूजा फिर कर्मा जो भाई रहता है वो भी पूजा करता है। इसलिए कर्मा गाड़ के कर्मा का पूजा करता है। बिल्कुल मैम, पर अब जो है आज के जनरेशन है, आज के बच्चे जो है अपनी पारंपरिक जो है सभी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या विद्यालयों या फिर महाविद्यालयों में भी इन चीज़ों को लेकर जो है पढ़ाई करानी चाहिए? देखिए हम लोग को इसको मतलब बच्चों को शिक्षा देना चाहिए कर्मा के बारे से, उसके कहानी को बताना चाहिए। उनको इस तरह का त्योहार में हरदम लेके आना चाहिए। केवल हंसना नाचना गाना भोग विलास नहीं है, कर्मा के बारे से जानना भी है और प्रकृति को बचाव भी करना है। तब हम लोग कर्मा को सफल कर सकते हैं। बच्चों को यही सिखाना है कि प्रकृति का सेवा करो, संरक्षण करो। हमारे साथ इस वक्त मैडम जुड़ी हुई थी। साथ ही आपको बता दें इस वक्त हम कोर्ट परिसर में है और यहाँ पर जो है करम पूजा जो है धूमधाम से मनाया जाता है। आपने इनसे जो है करम पूजा की जो कहानी है उसका महत्व भी जाना और जो करम डाली है उन विषयों को लेकर के भी जाना। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर जो है हर वर्ष जो है तमाम जो अधिवक्ता है उनके द्वारा जो है यहाँ पर पारंपरिक नीति के साथ जो है करम पूजा जो है मनाया जाता है। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंद्र प्रकाश, धन्यवाद।